देववाणी संस्कृत का सहज रूप हिंदी। माँ भारती के माथे की बिंदी हिंदी। आइए जानते हैं हिंदी दिवस पर हिंदी से संदर्भित विविध तथ्यों को। 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद को सनातन धर्मी भाषा की शुरुआत मानते हैं। इसकी भाषा संस्कृत थी। 1000 ईसा पूर्व रामायण महाभारत लिखे गए, उनकी भाषा भी संस्कृत थी। 500 ईसा पूर्व महर्षि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का प्रचार हुआ, आम लोग बोलने लिखने लगे। 100 ईस्वी जिसको जो आसान लगा वो वैसा बोलने लगा, इसे प्राकृत भाषा कहा गया। इनमें सौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी बोलियां बोली जाने लगीं। 500 ईस्वी अपभ्रंश की शुरुआत हुई, यानी मूल भाषा संस्कृत का सबसे देसी अंदाज। 1000 ईस्वी भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग भाषा बोली जाने लगी। इनमें सौरसेनी बनी पश्चिमी हिंदी राजस्थानी, पैशाची बनी लहंदा और पंजाबी, प्राचल बनी सिंधी, मागधी बनी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, महाराष्ट्री बनी मराठी, अर्धमागधी बनी पूर्वी हिंदी, खस बनी पहाड़ी। 400 ईसा पूर्व कालिदास की लिखी विक्रमोर्वशीयम को अपभ्रंश हिंदी की पहली रचना मानते हैं। हिंदी में सबसे पहले लिखी गई वीरों की गाथा पहली हिंदी रचना खुमान रासो। इसे आज के आल्हा जैसा मान सकते हैं। कविता की तरह बातें कहते हैं। इसमें चित्तौड़ के राजा रावल खुमान की कहानी थी। 1212 ईस्वी विसल देवरासो लिखी गई। इसमें राजा विसल देव की पूरी जिंदगी के बारे में लिखा गया था। इसे राजपुतानी का इतिहास माना जाता है। 1225 से 1249 ईस्वी हिंदी के पहले नामी कवि हुए चंद्रबरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। हिंदू धर्म मानने वालों ने इस ग्रंथ का बहुत प्रचार किया। जगनिक ने महोबा के 2 वीरों आल्हा और उदल की कहानी गाकर सुनाई। बाद में लिखी भी, लेकिन एक गीत ज़्यादा मशहूर हुआ। 1340 ईस्वी अमीर खुसरो ने फारसी और हिंदी में कई पहेलियाँ, गीत और दोहे लिखे। 1340 ईस्वी में लिखी हिंदी की एक झलक। एक नार से अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। 1100 ईस्वी के बाद देवनागरी में हिंदी लिखी जाने लगी थी। हालांकि पहली बार कहाँ लिखी गई इसका कोई प्रमाण नहीं है। देवगीत और हिंदी 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी भारत में मुसलमान शासक हमला कर रहे थे। युद्ध का माहौल था। तब 2 तरह की बातें एक साथ लिखी जा रही थी। पहली बात, सभी के भगवान को एक मानते हुए आपस में लड़ाई न करने की प्रेरित करती हुई बातें। दूसरी बात, भगवान में विश्वास जगाने वाली और हिंदू धर्म के मानने वालों को एक करने वाली बातें। 1450 ईस्वी से 1550 ईस्वी नानक, मलिक मोहम्मद जायसी, रैदास की कविताएं लोगों ने गाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचार कबीर की बानी का हुआ, जो समाज में कुछ देखते उसे ही गीत की तरह गाते। उनके साथ रहने वाले उसे लिख लिया करते। हम सभी जानते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यह बात संत कबीर ने खुद के बारे में कही थी। 1633 ईस्वी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा।
ये आम लोगों में इतनी प्रसिद्ध हुई कि हिंदी के इतर देश की दूसरी भाषाओं में उसी वक्त इसका अनुवाद होने लगा था। 1642 ईस्वी सूरदास की लिखी सूर सागर मुगल काल में दिल्ली के करीब विरोध की बड़ी आवाज़ बनी। 1650 ईस्वी के आसपास औरंगजेब जैसे शासक हिंदू देवी देवताओं के मंदिर गिरा रहे थे। सूर तुलसी के अलावा रसखान, मीरा, नाभादास जैसे कई कवि भगवान का गीत गाकर लोगों को जोड़ रहे थे। इसी के साथ हिंदी भी आगे बढ़ रही थी। हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रचार अपने लोगों को जोड़ने के लिए लिखे गए ग्रंथों से हुआ। ब्रज और अवधी के प्रभाव में हिंदी का 200 वर्ष 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी, यह 200 साल सूर तुलसी के प्रभाव वाले रहे। अगर कोई हिंदी का कवि बनना चाहता था तो उसे तुलसी की भाषा अवधी या सूर की भाषा ब्रज सीखनी ही पड़ती थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन 200 वर्षों में करीब 103 कवियों का नाम मिलता है। इनमें चिंतामणि त्रिपाठी, महाराज जसवंत सिंह, बिहारी लाल, मतीराम, बेनी, भूषण, सुखदेव मिश्र अहम थे, लेकिन इनकी लेखनी एक ही परिपाटी पर थी। इसलिए हिंदी के विकास में इनकी भूमिका का अधिक महत्व नहीं मिला। इस दौर में सबसे ज़्यादा लिखा गया लेकिन एक ही किस्म का 1857 ईस्वी गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस नाम का हिंदी नाटक लिखा। इसका मुख्य उद्देश्य सुनने वाले को आनंद देना था। इसमें कोई उपदेश नहीं था। 1880 ईस्वी उत्तर प्रदेश की वाराणसी में 1850 में पैदा होने वाले और 1885 में दुनिया छोड़कर जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य यानी आज जो हिंदी दिखाई दे रही है उसकी नींव रखी थी। 1805 में प्रकाशित लल्लू लाल की प्रेम सागर हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहली किताब मानी जाती है। आज की हिंदी की शुरुआत 1900 ईस्वी में हुई। 1900 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी ने एक कहानी लिखी, इंदुमती। यह पहली रचना थी जो पूरी तरह से हिंदी खड़ी बोली में और गद्य अंदाज में लिखी गई। इसकी भाषा एकदम वैसी थी जैसी आज लिखी बोली जाती है। 1904 ईस्वी उत्तर भारत के हर विद्यालय में इस भाषा को पढ़ाए जाने की मांग उठी। 1905 ईस्वी अंग्रेज सरकार ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के खिलाफ उसके विरुद्ध एक सूचना निकाली। ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है जो मुल्क की सरकार और दफ्तरी जबान नहीं है। यही नहीं, इससे आपस में खाई बढ़ेगी। दिल्ली कॉलेज में मुसलमान विद्यार्थी पढ़े हैं, वो इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। हिंदी खड़ी बोली को स्थापित करने वाली 4 रचनाएं। 1909 ईस्वी पुष्प वाटिका उर्दू रचना गुलिस्तां के एक अंश का हिंदी अनुवाद। 1913 ईस्वी भारतवर्षीय इतिहास। 1913 ईस्वी जीविका वृत्तांत अर्थशास्त्र की किताब। 1915 ईस्वी जगत वृत्तांत भूगोल की किताब। हिंदी को सिर्फ एक बोली कहना ठीक न होगा। 14 सितंबर 1949 हिंदी को संविधान सभा में स्वतंत्र भारत की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। 1950 ईस्वी इस साल तक आते आते महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा ने अपनी लेखनी से इस भाषा को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 2011 ईस्वी एक सर्वे में दावा हुआ कि दुनिया की
आबादी का 18% हिंदी समझते हैं। चीनी भाषा मैंडरीन 15.27% और अंग्रेजी 13.85% समझते हैं। राजभाषा हिंदी को हम सब मिलकर राष्ट्रभाषा के गौरव तक पहुंचाएं। मुझे लगता है हिंदी दिवस के मौके पर सार संक्षेप में यह जानकारी हिंदी भाषा भाषियों के लिए और जो अन्य भाषाओं के जानकार हैं उनके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकेगी।